अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वक़ार हसन और आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएस की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि वो बड़ा बोर फील करते हैं या सिलेबस कवर करते करते कैसे मैनेज करें, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें और किस तरह सिलेबस को लेके चलें। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप अगर एक बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं, अच्छा अब आपने इस बुक को रीड करना शुरू किया तो आप 3 4 5 पेजेस अगर आपने पढ़ लिए हैं और आप फील कर रहे हैं कि आपकी कंसंट्रेशन जो सी है उसका वो लेवल नहीं रहा, या आपका अब माइंड जो सा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप इस रीडिंग को लेके चलें, तो फिर करते ही होते हैं कि उसको आप क्लोज़ कर देना, चैप्टर को क्लोज़ करके फिर आप कोई और सब्जेक्ट उठा लें। डाइवर्सिटी लाएं अपनी तैयारी में। एक सब्जेक्ट को सारा दिन पढ़ना भी प्रोडक्टिविटी जो सी आपकी कम कर देता है। तो आपको करना ही चाहिए कि आपने चार चार सब्जेक्ट्स अगर करने हैं एक दिन में, आपने करंट अफेयर करना है, पाकिस्तान अफेयर करना है, अच्छा उसके साथ आपने 2 ऑप्शंस करने हैं। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो एक आर्टिकल पढ़ के आप फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट हो जाएं पंजाबी की तैयारी पे। अच्छा पंजाबी के एक आर्टिकल पढ़ के एक टॉपिक आप रीड आउट करके अच्छा फिर आप शिफ्ट हो जाएं क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, क्रिमिनोलॉजी के एक टॉपिक करके फिर आप शिफ्ट हो जाएं करंट अफेयर्स के ऊपर, वहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ के फिर आप शिफ्ट कर लें अपने आप को पंजाबी के दूसरे टॉपिक पे। मतलब दिन का एक टारगेट अगर आपने सेट किया हुआ है तो आप तैयारी में डाइवर्सिटी लाएंगे ना, प्रिपरेशन करने में डाइवर्सिटी लाएंगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। होता ये है कि बच्चों ने टारगेट रखा होता है कि जी इसके एक चैप्टर में ख़त्म करना है, तो होता है अगर वो चैप्टर ज़्यादा लेंथी हो तो वो पढ़ते रहते हैं पूरा दिन उनका उस चैप्टर पे वेस्ट रहता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम योर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज, योर अटेंशन डिक्रीजेज। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स आपने रखे होते हैं वो आपके तैयार नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल आपने करंट अफेयर का टॉपिक करना था वो रह जाता है, पंजाबी करना था वो रह जाता है, फिर शाम होती है तो आप पे बर्डन बढ़ जाता है। तो अपनी तैयारी में डाइवर्सिटी लाएँ, मेथडोलॉजी वो करें जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी पूरा दिन में एक एक दिन लग गया एक आर्टिकल पढ़ते हुए। ये नहीं करना चाहिए ना आपको आर्टिकल अगर आप नहीं पिक कर पा रहे या आपका माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा आपको कि आप आर्टिकल ख़त्म कर पा रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दें उसको, आप पंजाबी कर लें या कोई भी ऑप्शनल अपना कर लें। ऑप्शनल पे अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, होता है ऐसे बात माइंड माइंड सपोर्ट नहीं करता, माइंड स्टक कर जाता है, वो आपको उस तरह से उस चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा होता, तो आप चेंज करें सब्जेक्ट, दूसरे पे चले जाएँ, फिर वापस इस पे आएँ, तो फिर वो आपका जो आप ब्रेक देते हैं उसके बाद जब वापस आते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर उसको समझ पाते हैं। एक तो ये चीज़ कि सीएसएस में डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है सब आपकी जो सी है तैयारी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तैयारी में कि आप डाइवर्सिटी लाएँ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि लिखा करें, आप सब्जेक्ट्स को लिखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाबी है, क्रिमिनोलॉजी है, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, तो उसका तरीका ही होता है कि यू मस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। आप पेपर पे जब तक लिखोगे नहीं तो आपको याद भी नहीं रहेगा। जो हम मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं बच्चों को ज़्यादा कि याद नहीं रहता, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो रीड आउट करते हैं सिर्फ। वो रीड आउट करके फॉर एग्जांपल ये बुक है तो इसका एक चैप्टर वो क्या करेंगे, पहला चैप्टर रीड आउट कर लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे, उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। जब आप नोट डाउन नहीं करते तो आपकी मेमोरी सपोर्ट नहीं करती आपको, और फिर आपकी वो रीडिंग जो सी पेपर वाले दिन आपको बहुत तंग करती है। क्या आप ये पूरी बुक पेपर वाले दिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप पढ़ भी लो पूरी बुक से तो वो आपको उस तरह से याद रहेंगे जिस तरह आपने इनको एक पेपर के ऊपर उतार लिया और फिर आपने पेपर से पढ़ना शुरू किए। तो ये तरीका मेथडोलॉजी आपकी सीएसएस की तैयारी में मेथडोलॉजी भी तैयारी की आपकी प्रोडक्टिविटी पेपर्स के अंदर तक इम्पैक्ट जाता है प्रोडक्टिविटी का, उसका जो आप पूरा साल लेके चल रहे होते हैं। आप पूरे साल में अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और फिर यही जो मैंने आपको बात की डाइवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, मेथडोलॉजी आपकी इस तरह होनी चाहिए कि एक से दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, दूसरे से पहले सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाए, ताकि आपका माइंड वर्किंग करता रहे। फिर अगर आप नोट्स मेकिंग भी करते रहे साथ तो आपको चीज़ें मेमोराइज होती रहती है। फिर वीकेंड्स में उनको रिवाइज भी कर लिया करें आप लोग। वो जो नोट्स बनाते हैं संडे को आप बैठ के उनकी सिर्फ एक रीडिंग कर लें। पेपर में जब आप जाओगे तो एक तो प्रोडक्टिविटी आपने ज़बरदस्त की होनी है अपनी वहाँ पे तैयारी में, कि एक तो आपको पॉइंट्स याद होने हैं, फिर आपने चूँकि लिखे होने उनको रिवाइज़ किए होने, तो वो तो आपके पेपर में आपको बहुत सपोर्ट देगा। नॉर्मली ये होता है कि बच्चे एक सब्जेक्ट पे, मैंने पहले भी बताया कि वो एक सब्जेक्ट को रीड आउट करते रहते हैं सारा दिन, उसी पे रहते हैं, शाम हो जाती है, फिर वो 2 3 महीने उनके ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। आप अपने तैयारी के अंदर
अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाया करो कि आपके दिन में जो 8 घंटे हैं वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो, तब भी आपकी सीएसएस की तैयारी टाइमली होगी, इफ़ेक्टिव होगी और आप तभी मार्क्स गेन कर पाओगे सीएसएस में। स्पेशली नोट्स मेकिंग इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। तो तैयारी में आप लाजमी सोचें क्या क्या गलती कर रहे हैं टाइम टेबल में, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपको और किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो। डाइवर्सिटी उसमें लाएँ जी, आप उसके अंदर इनोवेशन लाएँ अपनी तैयारी के अंदर भी। सोचें कि आप किस तरह से एक दिन की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे लेके जा सकते हो तैयारी में और वो हर दिन पे इम्प्लीमेंट करो और फिर नोट्स मेकिंग मेक श्योर करो अपने नोट्स आपके होने चाहिए। तब जाके आहिस्ता आहिस्ता आपका आप पिक करना शुरू करोगे चीज़ों को और फिर करते करते साल के एंड में आप इतने हो जाओगे कि आप अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है, अपने आप को बोर होने से बचाता है आपको जी। बोर भी आप नहीं होते, आपकी तैयारी भी होती है, आपका सब्जेक्ट भी कवर होते हैं, सिलेबस भी कवर रहता है और आपके दिन भी ज़ाया नहीं होते। तो अच्छा फार्मूला है, आजमाएं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।